हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें गुस्सा बहुत आता है। और जब हम गुस्से में होते हैं हमें खुद ही नहीं पता चलता कि हमारे मुंह से कैसे कैसे वाक्य निकलते हैं। आज की कहानी एक ऐसे लड़के के बारे में है जिसको बहुत गुस्सा आता था। इतना गुस्सा आता था कि उसके पिताजी को लगा कि कुछ करना चाहिए। इसलिए पिताजी ने अपने बेटे को एक थैली भर की कील और एक हथौड़ा दिया और उससे कहा कि बेटा, तुम्हें जब भी गुस्सा आए तुम एक कील ठोक देना इस दीवार पर। लड़का कील और हथौड़ा लेकर चला गया और जब भी उसे गुस्सा आता वो एक कील ठोक देता था दीवार में। पहले दिन जब से उसने ये शुरू किया तो पहले दिन उसने 36 कील ठोक दिए दीवार में। दूसरे दिन उससे थोड़ा कम, तीसरे दिन उससे भी थोड़ा कम। क्यों? क्योंकि कील ठोकने में उसे बड़ी तकलीफ होती थी। तो उसने सोच लिया कि कील ठोकने से तो अच्छा है कि अपना गुस्सा कम करो। इस तरह से उसका गुस्सा कम होते 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 एक दिन बिल्कुल ना के बराबर हो गया। उस दिन वो फिर अपने पिताजी के पास गया और उनको बोला कि पापा देखो, अभी मैं गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करता हूँ और आज के दिन तो मैंने एक भी कील नहीं ठोकी है दीवार में। पिताजी सुनकर बहुत खुश हुए। उन्होंने लड़के से कहा, ठीक है, अब एक काम करो, तुम जब भी तुम अपने गुस्से पर काबू करते हो उस समय एक कील दीवार से बाहर निकालो। लड़का फिर काम में लग गया। तो जब जब वो अपने गुस्से पर काबू करता था तब वो एक कील दीवार से निकाल देता था। इस तरह से एक दिन उसने पूरा कील दीवार से निकाल दिया और वो अपने पापा के पास फिर पहुंचा। उसने कहा, पापा देखो, सारे कील मैंने निकाल दिए हैं। पापा बेटे को लेके दीवार के पास गए और उन्होंने देखा कि दीवार सारा छोटे छोटे गड्ढों से भरा हुआ था। पापा ने बेटे को दिखाया, देखो, जब जब तुम्हें गुस्सा आया तुमने एक कील मारा और उसकी सारी निशानियां इस दीवार पर है। लड़का पापा की जो बात थी वो समझ गया। वो समझ गया कि उसके गुस्से की वजह से, उसके जबान से जो कुछ निकला था उसकी वजह से दूसरों को कितनी तकलीफ हुई, दूसरों को कितनी चोट पहुंची और यही उस दीवार पर अलंकृत था। इसी तरह से जब हम बात करें हमें भी सोच समझकर ही बात करना चाहिए, क्योंकि एक बार हमारे मुंह से कुछ निकल गया उसको हम वापस नहीं ले सकते। जिस तरह से दीवार में पड़ा हुआ गड्ढा हम जितना भी प्लास्टर करें वो गड्ढा वहीं का वहीं ऐसा ही रहता है और हम उसे पूरी पूरी तरह से उस दीवार को कभी ठीक नहीं कर सकते। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं ऐसी कई कहानियां लेकर आऊंगी आपके लिए। धन्यवाद।